किसी गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर लोगों को उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और दोनों एक ही साथ मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुँचे तो इनके कर्मों और इनके पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था, वहीं नर्तकी अपने मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा और मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? यमराज ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें भी नर्तकी का नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। अतः तुम्हें नर्क और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। मित्रों, हम कोई भी काम करें उसे करने के पीछे नियत साफ होनी चाहिए, अन्यथा दिखने में भले लगने वाला काम भी पुण्य की जगह पाप का ही भागी बना देंगे। किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी सफलता और उसके परिणामों की दिशा नियत पर निर्भर करती है। नियत का मतलब है कार्य को करने का उद्देश्य, इरादा और विचार। जब हमारी नियत साफ होती है तो हमारे कार्यों में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और परोपकार की भावना झलकती है। नियत न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी काम को करने के लिए नियत का साफ होना अत्यंत आवश्यक है। यह सफलता की कुंजी है और हमारे कार्यों की शुद्धता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। एक साफ नियत से किया गया कार्य न केवल हमारे आत्मसंतोष और सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए हमें हर कार्य में अपने नियत को साफ और शुद्ध रखना चाहिए और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए।